हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS करियर पॉइंट पे। आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो भी अभी देख रहे हैं, जो आपका जनरल जो क्वेश्चन है उसमें सारा का सारा 20 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो ये आपका 27 दिसंबर से और आपका 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक जितना भी आपका करंट अफेयर हमें ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वो सब इस वीडियो में कवर किया गया है। आप लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इसी से संबंधित और यही क्वेश्चन बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको देख के जाएं जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में हम आपको 2-3 टॉपिक बता देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका 27 जो नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसी दिन से ये क्वेश्चन पहला है। उल्लास योजना के तहत 100% जो है या पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये आपका त्रिपुरा बना है। तो इसका ये आपका त्रिपुरा हो गया। अगला 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला है टेस्ट क्रिकेट में ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड। अगला है महाराष्ट्र में कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन का एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो ये है कराड़ शहर। चलिए आगे है अगला देखिए है गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है किसे मिला है? तो ये मिला है मनु भाकर को। ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका है जो आपका एयर पिस्टल जो है शूटिंग से संबंधित है। और ये हरमनप्रीत कौर ये हॉकी से संबंधित है। और हरमनप्रीत सिंह और ये प्रवीण जो है ये जिम्नास्टिक है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ये तीनों को भी आपको याद करके रखना है कि इनका खेल किससे संबंधित है। और इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। ऋषिकेश को मिला है आपको शतरंज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2024। अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिया गया है? तो ये आपका पैरा एथलेटिक में जो है सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार 2024 में मिला है। तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये भारतीय मौसम विज्ञान IMD के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए है 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस फैक्ट्री विस्फोट रासायनिक दुर्घटना कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी संगारेड्डी जिले में। चलिए आगे है भारत की 22 अनुसूची भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ़ किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो ये आपका ब्लैक कार्बन जो है कालिक, इसके उत्सर्जन का जो है प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है 2025 ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे है मेडिसन कीज। और आपका पुरुष का याद करके चलिएगा, ये है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? जैनिक सिनर जो है आपका ये आपके इटली के हैं। और मेडिसन कीज एक सेकेंड मैं इसे देख लेता हूँ कहाँ की है मेडिसन। ये आपकी बेलारूस की है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं जो है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलोर
में किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोग की मौत हो गई थी और 56 लोग जो क्या हुए थे, घायल हो गए थे। तो ये आपका चिन्नास्वामी स्टेडियम जो ये बेंगलोर में ही है, यहीं पे हुआ था। अगला है जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू की थी। तो ये किए थे ज्ञान भारतम मिशन। चलिए आगे है छत्रपति संभागी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म जो है छावा के निर्देशक कौन है। तो ये है लक्ष्मण उतेकर, ये पूछ चुका है। अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश शहरों में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। तो ये आपका पारादीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये है। भारत के किस राज्य में के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा। तो ये आपका UP में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो ये है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और एक है थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। ये आपको याद रखना है, कहाँ है तो तमिलनाडु में है, जो कि रामसर साइट में शामिल हुआ है। 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था। तो ये नीरज चोपड़ा ने फेंका था, ये आपका सेकेंड नंबर पे आए थे। चलिए आगे है अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपका गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। 2025 में उसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है मोंडो डुप्लियंटिस को। भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है वार्गवास्त्र। चलिए आगे है अप्रैल 2025 में भारत जो है RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो दर जो है क्या था। तो ये है आपका 6%। भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो ये आपका 168 कर दी है। 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ये आपका फिनलैंड रहा है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये किए हैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो 52वें थे, ये आपके ये गवई साहब थे। और अभी कौन है, तो ये सूर्यकांत नाम है, वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है वर्ष की टीम का पुरस्कार किस टीम को मिला था। तो ये मिला था रियल मैड्रिड को मिला था। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। तो ये है वारधा अटारी सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड। 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 के अंत में बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। तो ये बैंक.in से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था द्वारा की गई थी। तो ये कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है। तो ये है आपका बेंगलुरु।
भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के गाँवों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो ये जलवायु अनुकूल तटीय जो है मछुआरा गोवा योजना जो है CRCF भी शुरू किया गया है। आगे है, एक सेकंड, 2025 में हुए कलिंग सुपर 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की थी? तो FC गोवा ने ये जो है क्लब सुपर कप जो है जो जीता है। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से आगे जो है ये ज्वाइन करेंगे। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी भी हैं, वो कौन है? तो NK सिंह हैं, जो 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च 2026 तक आप NK सिंह रहेंगे। अगर 15वां पूछेगा तो आपका NK सिंह लगाना है, और 16वां पूछ चुका है ऑलरेडी, तो आपका अरविंद पनगड़िया जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से बनेंगे। आगे है, 1 अप्रैल 2025 में एक ही पारी में व्यक्तिगत स्कोर जो है करने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने वाले कौन है? तो अभिषेक शर्मा, जो कि आपका 55 बॉल में 141 रन का स्कोर उन्होंने किया है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं आपका ऋषभ पंत, 61 बॉल में आपका 116 रन बनाए हैं। चलिए, 2025 में वन जैविक विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत का राज्य जो है कौन रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आपका श्रीश चंद्र मुर्मू। कौन है? RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो श्रीश चंद्र मुर्मू, आपको ध्यान रखना है। वरुण जो है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास जो है? तो ये आपका भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हो रहा है? तो वरुण होता है। 29 मार्च 2025 को द 10 ट्रैक फेस्टिवल में जो है 10,000 मीटर, कितना मीटर? 10,000 मीटर की दौड़ 27 मिनट 22 सेकेंड का समय निकालकर किस भारतीय ने बनाया है? तो ये आपका गुलवीर सिंह ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको याद रखना है। 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किसे चुना गया है? तो ये आपका स्वीटी बुरा को चुना गया है। जो अर्जुन पुरस्कार मिला है मुक्केबाजी में, तो इनको किनको मिला है? तो स्वीटी बुरा को मिला है। 2025 जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पे आपका कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। जेंडर गैप में आपका सबसे पहला स्थान पे आइसलैंड रहा है, जिसका कितना 92.6, और सेकेंड नंबर पे आपका फिनलैंड है। और इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो ये आपको ध्यान रखना है 131। ये आगामी जो एग्ज़ाम है आपका उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2025, एक सेकेंड, जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में ये हुआ था। चलिए आगे है, 2025 का योग दिवस का थीम क्या था? योग फॉर वन हेल्थ वन अर्थ आपका है। इसका थीम याद रखना है आपको, योग फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, ये आपका योग दिवस का थीम है। 2025 को प्रिट्जर पुरस्कार जो है चीन के रहने वाले लिया जियाकुन को मिला है। यह आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार आपका वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको मिला है? तो चीन के रहने वाले हैं लिया जियाकुन। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है क्या है? तो ये आपका प्लास्टिक जो है प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक, ये इसका थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। चलिए आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में देखिए मेडिसिन कीज आगे पूछा था, उधर मेडिसिन कीज जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जीती हैं। तो ये आगे पूछ दिया है आगे वाला एग्जाम में कि किसको हराकर मेडिसिन कीज ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो ये आपका आर्यन सेवालेंका को हराकर इन्होंने जीता है। चलिए आगे है, इसका देखिए वहाँ पर मैंने मेल भी पूछ चुका है। तो मेल कौन जीते हैं? तो जैनिक सिनर, आपको ध्यान रखना है जैनिक सिनर। और किसको हराया है जैनिक सिनर ने? तो ये आपका अलेक्जेंडर को हराया है। ये आपका अलेक्जेंडर जो है जर्मनी के हैं, इनको हराया है। और जैनिक सिनर कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट।
भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी है? तो आपका 4.9% आपका शहरी पूछा था इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी दर कितनी है, शहरी में जो है गरीबी दर कितनी है? तो 4.9% है। आगे है आजीवन अर्जुन पुरस्कार। आजीवन अर्जुन पुरस्कार पैरा तैराकी जो है किनको मिला है? तो ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ये सब क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। आजीवन जो है अर्जुन पुरस्कार पैरा जो है तैराकी से संबंधित है पैरा में, तो आपका किनको मिला है? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य में किन दो देशों ने समझौता किया है? तो ये आपका यूके और मॉरिशस ने MOU पे साइन किया है चागोस द्वीप को विकसित करने के लिए। 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान सभा जो है NEVA नेवा करके ऐप है, वो किसने लागू किया है? तो आपका पुदुचेरी जो है सब सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। विधानसभा के लिए क्या है? ई विधानसभा, जिसका शॉर्ट में है NEVA नेवा। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित की संरक्षण के तहत किस पर्वत श्रृंखला को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला को। जो हाल ही में हरित जो है संरक्षण के तहत पर्वत श्रृंखला में किस जो है पर्वत को है संरक्षण प्रदान किया गया? तो अरावली को किया गया है। विक्रम जो है 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? ये देखिए पूछा है। विक्रम जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कितने बिट का है? तो ये आपका 32 बिट का है। इसरो और SCL चंडीगढ़ मिलके ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है, इसरो और SCL चंडीगढ़। चलिए, कल्पना माइक्रो प्रोसेसर ये भी पूछ चुका है। 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो ये भी 32 बिट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 भारत की पहली बिस्टोडम जंगल सफारी जो है बिस्टोडम जंगल सफारी कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? तो ये आपका यूपी है शुरू करने वाला। और दुधवा से कटनी जो है घाट तक ये चलेगा। 170 किलोमीटर का टोटल दूरी है। चलिए, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? तो ये आपका एक नोएडा और एक बेंगलुरु में हुआ है। भारत का जो है पहला 3 नैनोमीटर जो चिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? नोएडा और बेंगलुरु में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल भूकंप कितने दर्ज किए गए हैं? तो अभी तक 159 भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं अभी तक के डाटा के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय IMF जो है इंडियन मॉनेटरी फंड जो है कितना वृद्धि दर अनुमानित है? तो आपका 6.6 से 6.5 से 6.6 के लगभग में है। किस योजना के तहत 89 लाख घर बनाए गए हैं? तो PM आवास योजना। ये आपका कब शुरू हुआ है? तो 29 जून 2015 से स्टार्ट है। हाल ही में राजस्थान में फूड मिल्क फैक्ट्री पर छापा जो मारे हैं, तो ये कौन किए हैं? तो ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने किया है। तमिलनाडु का पवन ब्रिज किस प्रकार की ब्रिज है? तो ये आपका वर्टिकल लिफ्ट जो है ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ये आपको यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। ये आपको कहाँ से जो है मंडप से रामेश्वरम को जोड़ता है। मंडप से रामेश्वरम को जोड़ता है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। चलिए, ये समुद्र पे बना हुआ ब्रिज है रेलवे का। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय, एक सेकंड रुक जाइए, ऊपर कर लें थोड़ा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये 16 जनवरी को जो है न्यू दिल्ली में लोकपाल दिवस जो है मनाया गया है। और
जो पहले जो लोकपाल थे उनका अध्यक्ष कौन थे? तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे आपका भारत के पहले लोकपाल। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं A.M. खानविलकर, A.M. खानविलकर। मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुहिकांत पांडे, ये आपका 11वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इनके पहले जो थे ये आपका माधवी पुरी, ये 10वें नंबर के थे, ये आपका 28 फरवरी 2025 तक थे। माधवी पुरी 28 फरवरी 2025 तक ही थे। अभी कौन है? तो तुहिकांत पांडे हैं 11वें नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ चुका है। बाकी आगे पूछ सकता है कि कितने नंबर के हैं ये तुहिकांत पांडे। SBI के चेयरमैन कौन है? तो ये है आपका ये है चिल्ला श्रीनिवास शेट्टी, ये भी देखिए पूछा है। SBI के चेयरमैन कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन से संबंधित है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। वहाँ के जो CM थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ही शुरू किया है। जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? तो ये है सितारे ज़मीन पर। इसके जो डायरेक्टर हैं ये कौन है? RS प्रसन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा NHL जो है NHL विंटर क्लासिक गेम्स 2026 कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो ये मियामी फ्लोरिडा में आयोजित किया गया है। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच बैठक जो है कहाँ हुआ? तो ये आपका स्विट्जरलैंड दावोस में हुआ है। और इसका थीम क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। विश्व आर्थिक मंच, इसको शॉर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसी को बोलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है बैठक कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड दावोस में हुआ है। इसका थीम क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। डेनमार्क ने एनर्जी कैरेक्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बना है? तो ये 8वें नंबर का देश जो है ये बाहर निकल चुका है एनर्जी चार्टर ट्रीटी से। सुचा सिंह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार पूछा था मिला है? तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है सुचा सिंह जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। भारतीय RBI के अनुसार बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु जो है 10 वर्ष होनी चाहिए। चलिए द वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप 2025 जो है ये आपका 53 नंबर का है। ये पूछा था कैमा नंबर का था? तो 53 नंबर का था। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका संघाई में जो है आयोजित किया गया है, चीन में। चलिए पहला नंबर पे कौन रहा है? तो पहला नंबर पे आपका नीदरलैंड रहा, ये आपको ध्यान रखना है। द वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप 2025 में पहला नंबर पे आपका नीदरलैंड है और सेकेंड नंबर पे आपका UK है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का आरंभ, जीनोम इंडिया जो है डेटा का विमोचन जो है कब किया है? ये पूछा था। तो ये किए हैं 9 जनवरी 2025 को गुजरात में। 2025 में किस पैरा ओलंपिक को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नवदीप सिंह को, जो ये भाला फेंक से संबंधित है। पैरा ओलंपिक में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? तो नवदीप सिंह को भाला फेंक से संबंधित है। बेलारूस में एरो इंडिया किस माह में आयोजित हुआ? तो ये आपका 14 फरवरी को हुआ है। और ये आपका कैमा संस्करण है? तो 15वां संस्करण, ये भी पूछ दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में जो एरो इंडिया जो हुआ है आपका 14 फरवरी को हुआ है और आपका 15वां संस्करण था। 3 मई DRDO ने स्वदेशी सैप का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आपका MP में, मध्य प्रदेश में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में हॉल ऑफ फेम में ICC जो है में शामिल महिला कौन है? तो सना मीर है, जो आपका पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर थी, उनको शामिल किया गया है। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल सहयोग फुटबॉल जो है महासंघ पुरस्कारों में से मेंस प्लेयर किसे नामित
किया गया है तो सुभाषिस बोस को शामिल किया गया है। और महिला वर्ग में आपका सौम्या गुगुलोथ को। और मेल कोच में अगर पूछेगा तो खालिद जामिल को। और जो है सर्वश्रेष्ठ कोच अगर फीमेल में पूछेगा तो सुजाता कार को। इतना आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ये पूछ चुका है आपका जो है फुटबॉल का जो महासंघ था अखिल भारतीय, उसका जो है प्लेयर पूछ चुका है। तो आपका सुभाषिस बोस पूछ चुका है। तो आपका आगे महिला वाला पूछ सकता है सौम्या गुगुलोथ। और अगर कोच का बात करेगा मेल का तो खालिद जामिल। और आपका फीमेल में कोच पूछेगा तो आपको सुजाता कार को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम है एक आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है और उसे बनाए रखना है। तो ये आपका विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है 2025 का 69th नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो पेमा खांडू जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने ही किया है। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू उन्होंने ही किया है। वात्सल योजना जो है महिला बाल विकास योजना से संबंधित है। ये पूछा था कि वात्सल योजना किससे संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हैं पी राम सुब्रमण्यन। कौन है? पी राम सुब्रमण्यन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपका दीपक बगला बने हैं। जो आपका अटल इनोवेशन मिशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपका दीपक बगला बने हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय अमित शाह ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये किया है ICRER। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिपोर्ट नहीं रेस्पॉन्स। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स ICER। चलिए आगे है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का थीम क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मतलब डॉक्टर्स डे। इसका थीम है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है ए बिहाइंड द मास्क हु हील्स एंड हीलर्स। क्या है इसका थीम? ये बिहाइंड द मास्क हु हील्स एंड हीलर्स। ये बिहाइंड द मास्क हु हील्स एंड हीलर्स। और डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे है। जून 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं ली जे मियांग। कौन बने हैं? तो ली जे मियांग। जनवरी 2025 में खेल और खेलों के अर्जुन पुरस्कार किनको मिला है? तो सुश्री ज्योति यराको और अनु रानी को मिला। इन दोनों को मिला है। ये 2-3 बार पूछ चुका है अभी तक। 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र मिला है? तो 6 लोगों को क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला है। और जिसमें 4 लोग जो है मरणोपरांत मिला है कीर्ति चक्र। और इसमें शौर्य चक्र है, इसमें 33 जो है शौर्य चक्र मिला है। और जिसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। 2025 में हार्ट लैम्प, ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। और आने वाले शिफ्टों में और भी रिपीट होगा ये। 2025 में जो है हार्ट लैम्प जो है पुस्तक किसकी है? तो ये है बानू मुश्ताक की बुक है। और ये कौन सी भाषा में है? तो ये कन्नड़ भाषा में है। और दीपा भारती जो है दीपा भस्ती या भारती ऐसे करके है, इन्होंने जो है इस कन्नड़ बुक को क्या है इंग्लिश में अनुवाद किया है। इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में है और ये बार बार रिपीट हो रहा है अभी क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बुक जीत चुकी है। कौन सा बुक? तो बुक का नाम है हार्ट लैम्प। और इसके लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक। और दीपा भारती जो है इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है। इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में शॉट पुट जो है रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है आपका कृष्णा
जो है जयशंकर, कृष्णा जयशंकर ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 15.54 पहले रिकॉर्ड था, अभी इन्होंने 16 मीटर शॉटपुट फेंक के जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए आगे है। फरवरी 2025 में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हस्ताक्षर के साथ कौन सी जो है रुपया का नोट जारी होगा? तो ये आपको 50 रुपया का नोट जारी होगा। 2025 में बनवारी लाल गौड़, नील कदम मूस और वैद भावना प्रासरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मिला है। मत्स्य पनडुब्बी जो है कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन जो है किया गया है? तो ये आपका 6000 मीटर तक डिजाइन किया गया है। 6000 मीटर तक अंदर जो है जा सकता है, 6 किलोमीटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। GHCL ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज जो है इसका फुल फॉर्म पूछा था GHCL का, तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज होगा। नाटो शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? तो ये पूछा है आपका, तो नीदरलैंड में जो जगह है द हेग, वहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है। और अगला जो होगा आपका सम्मेलन आपका तुर्की में होगा। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये पूछता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कितने मेंबर थे? पहले जब ये बना था तो 12 मेंबर थे, और ये बना कब था? तो 1949 को ये बना था। और प्रेजेंट में अभी कितने सदस्य हैं? तो 32 सदस्य अभी भी इसमें हैं। और अभी शामिल होने वाले कौन है? अभी नए तो सबसे नया जो देश है स्वीडन शामिल होने वाला, 32वां जो सदस्य है स्वीडन है। इतना सारा पॉइंट नाटो से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिविर में चुने गए पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ पॉकेट जो है कितने जो है खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिविर में चुने गए पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए कितने आउट ऑफ पॉकेट जो है आपका देने का बात कहा है? तो आपका 25,000 रुपया जो है देने का बात कहा है। चलिए सिंधु जल समझौता 19 सितंबर जो है 1960 को ये हुआ था। ये पूछा था सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। भारत के लोकपाल, एक सेकेंड, भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये पूछा है। तो ये देखिए एक संस्कृत वर्ड है, माँ गृद्धा कास्य सुई वृद्धनम, इस तरह से संबंधित है। मार्च 2025 में भारत ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था म्यांमार में जो भूकंप आया था 7.7 का, उसके लिए ये शुरू किया गया था। भारत की ओर से जो मेडिसिन दवाई ये सब वहाँ पहुँचाया गया था। तो भारत ये ब्रह्मा जो है ये जो है म्यांमार में भूकंप आया था उससे संबंधित है। अगला जो है याला ग्लेशियर हाल ही में देखा गया है जो है किस देश में है? तो ये आपका चर्चा में रहा था, नेपाल के लांगटांग जगह का नाम है, वहाँ पे ये ग्लेशियर है। ये अब मृत घोषित कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से लगभग पिघल चुका है। अगस्त 2025 में स्वदेशी पश्चिमी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की घोषणा किसने की है? जिसका नाम क्या है? AMCA है। इसका जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट नहीं, यहाँ पे फाइटर जेट होना चाहिए। फाइटर जेट का नाम है AMCA। ये आपका राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए आगे है। 2025 में भारत का आर्थिक संरक्षण जो है कि किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया है। मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो भारत फॉरकास्ट सिस्टम। इसका रिजोल्यूशन कितना है? तो 6 किलोमीटर गुने 6 किलोमीटर का इसका रिजोल्यूशन है। और इस प्रणाली का नाम क्या है? भारत फॉरकास्ट सिस्टम, FCS। सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए PM के द्वारा कौन सा जो है योजना शुरू किया गया था? तो इस योजना का नाम है जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका पूरा नाम क्या है?
जो बिहार में स्टार्ट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए, तो जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच जो है में ऊर्जा सूचकांक में भारत की गिरावट जो है कितना प्लेस नीचे गिर गया है, तो ये आपका 8 प्लेस जो है नीचे गिर चुका है। 2024 में आपका ये 63 नंबर पे था हमारा भारत का रैंकिंग, और 2025 में आपका 71 नंबर पे पहुंच गया है ऊर्जा सूचकांक में। तो कितना पायदान किसका है, तो 8 पायदान नीचे आ चुका है। सिक्योरिंग आवर फ्यूचर समिट जो है नामक शिखर जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका लंदन UK में आयोजित किया गया है सिक्योरिंग आवर फ्यूचर समिट। IRDAI द्वारा भारत की निजी पूर्ण बीमा कंपनी जो है कौन बनी है, तो आपका बनी है वैल्यू एटिक्स रिएसारेंस लिमिटेड। 2025 लॉरिस वर्ल्ड जो है रिपोर्ट अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो इसे यह है सिमोना वाइल्स अमेरिका की है, इसे चुना गया है। जो है दोहा में डायमंड लीग नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा है, देखिए फिर पूछ चुका है। पहले पूछा था किसने कितना दूर तक भाला फेंका था, तो 90.23, और ये पूछ दिया कि कौन से नंबर पे आए हैं, तो ये सेकंड नंबर पे आए हैं। और फर्स्ट नंबर पे जो है जर्मनी के रहने वाले जो हैं जूलियन वेबर जो है 91.06 मीटर भाला इन्होंने डायमंड लीग में फेंका है। तो फर्स्ट नंबर का आपको ध्यान रखना है, जूलियन वेबर जो है जर्मनी के हैं, और 91.06 मीटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में मेजर ध्यानचंद शतरंज के लिए किनको मिला है, तो डी गुकेश। देखिए उधर पूछा था, डी गुकेश को मिला शतरंज के लिए। निशानेबाजी के लिए आपका मनु भाकर को, और हॉकी के लिए आपका हरमनप्रीत सिंह को, और पैरा एथलेटिक में आपका प्रवीण कुमार। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार। 2025 तक टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं, सबसे ज़्यादा जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने 24 बार अभी तक जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतकर अपना नाम किया है, और सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जून 2025 में हॉल ऑफ फेम में जो आपका MS धोनी शामिल हुए हैं, आपका ये 11वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ अधिकारी को 57 बार तबादला हो चुका है, तो 57 बार तबादला जो हो चुका है हरियाणा कैडर के जो है IAS अधिकारी, इनका नाम है अशोक खेमका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पर जो है भारत का जो रैंक है हमारा 10वां नंबर का है, और आपका जो चौथा नंबर पे है डेनमार्क है, और 1, 2, 3 जो है फर्स्ट और सेकंड 1, 2, 3 रैंक पे कोई भी नहीं आया है, क्योंकि वो जो जलवायु सूचकांक का जो स्टैंडर्ड है किन्हीं ने कोई भी देश जो है फुलफिल नहीं किया है, जिसके कारण 1, 2, 3 रैंक पे कोई भी नहीं आया है। 4th नंबर पे हमारा डेनमार्क है, तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे कि फर्स्ट नंबर पे यही है, और बाकी 10वां नंबर पे हमारा भारत आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OEC आउटलुक के अनुसार 2025 में मुद्रास्फीति दर कितना रहने का अनुमान है, तो 2.9% है। भारत और मंगोलिया के बीच जो न्यूमैटिक एलिफेंट जो है ये पूछा है, सैन्य अभ्यास है न्यूमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 17वां संस्करण था, ये पूछा है 17वां संस्करण। जून 2025 में लॉन्च किया गया जो है LSTATS मोबाइल ऐप जो है किससे संबंधित है, तो ये है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है कार्यालय से, राष्ट्रीय सांख्यिकी आपका कार्यालय से संबंधित है ये वाला ऐप LTATS मोबाइल ऐप। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी जो है हॉकी का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो हॉकी में आपका PR श्रीजेश को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जो है भारत को थीम बनाया है, तो ये आपका स्पेन जो देश है उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला है उसमें भारत को थीम के रूप में बनाया है स्पेन। प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में ऊंची कूद
किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका एथलेटिक्स से संबंधित है। 2025 में महिला क्रिकेट आईसीसी में सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन है? तो स्मृति मंधाना है। चलिए आगे है, अगला है सतत विकास सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है आपका 99 नंबर का है, 99 नंबर का ध्यान रखना आपका। और फर्स्ट नंबर पे आपका फिनलैंड है और सेकंड नंबर पे आपका स्वीडन है, आपको ये भी ध्यान रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के जो पूर्व गेंदबाज हैं जिसको नाइटहुड की उपाधि मिला है इंग्लैंड के द्वारा, तो ये कौन है? तो जेम्स एंडरसन है। चलिए आगे है, और इनको ये जो है नाइटहुड का उपाधि कौन दिया है? तो राजकुमारी एनी ने दिया है। और जो 188 टेस्ट खेले हैं इसमें इन्होंने 704 विकेट लिया है। इंडिया के पासेक्स नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो ओमान, न्यूजीलैंड, यूके, ग्रीस, ये आपका 4 देश है, इसके बीच जो है इंडिया के साथ पासेक्स अभ्यास हुआ है। और सबको अलग अलग दिन में हुआ है, शायद अगस्त में, एक को 10 दिसंबर, एक 4 अगस्त, इस तरह से अलग अलग दिन में हुआ। लेकिन ये चारों का नाम आपको याद रखना है। ये पासेक्स अगर कोई भी एक आ जाएगा तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस के साथ पासेक्स अभ्यास जो हुआ है इंडिया के साथ। चलिए इसरो का जो है 17वां मिशन कौन सा है? तो ये है आपका GSLV 15, GSLV आपका 15। चलिए आगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हेल्थ बिगिनिंग्स जो है होपफुल, हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल। जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिसर की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने अपना वीडियो eKYC जो है लागू किया है? तो ये आपका PNB बैंक ने लागू किया है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जो है किस संस्था द्वारा लागू किया गया है? पहला जो स्टेप है किस संस्था के द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। 2025 में किस फिल्म ने आईफा में जो है 10 अवार्ड जीते हैं? जो 2025 में आईफा अवार्ड हुआ है उसमें 10 अवार्ड किसी एक ही फिल्म में जीते हैं। वो कौन सा फिल्म है? तो ये फिल्म का नाम है लापता लेडीज, और इसके डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं किरण राव। और स्थान कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका राजस्थान का जो शहर है जयपुर, पिंक सिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपका आईफा अवार्ड जो है आयोजन हुआ है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है आईफा से। चलिए और भी है, देख लीजिए यहाँ पे आईफा से संबंधित आपका बेस्ट अभिनेता जो हैं किनको चुना गया? तो कार्तिक आर्यन को चुना गया है भूल भुलैया 3 के लिए। और अभिनेत्री जो है आपका नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। इतना आपको याद रखना है। आईफा की जो है अभिनेत्री को नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए, और अभिनेता जो कार्तिक आर्यन को मिला है आपका भूल भुलैया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना 2025 में ये तो हो गया। तेलंगाना में जो है काचा गाची बोबली भूमि विवाद जो जुड़ा हुआ है किससे है? तो ये आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय वहाँ बनना था, इसलिए वहाँ पे पेड़ काटे गए थे, उसी से संबंधित ये विवाद था। ये आपको याद रखना है। 6th बिम्स्टेक कहाँ हुआ है? तो ये आपका थाईलैंड में हुआ है। 6ठा नंबर का बिम्स्टेक थाईलैंड में हुआ है, और इसका अध्यक्ष जो है बांग्लादेश 2025 से 27 तक रहने वाला है। और फर्स्ट बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन अगर बोलेगा युवा शिखर सम्मेलन, तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और सिम्बैक्स सैन्याभ्यास जो हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच में कैमा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण, यही पूछा था कि कैमा संस्करण था। तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और स्लीनैक्स SLINAX अगर बोलेगा स्लीनैक्स, तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच है, और ये 12वां नंबर का संस्करण हो चुका है भारत में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये पूछ चुका है। ये आपका इंडिया और सिंगापुर वाला और श्रीलंका वाला पूछ सकता है आगे। चलिए, और कितना नंबर का संस्करण है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में RBI ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सरास्वत बैंक है। सरास्वत बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। और ये है आपका पेरिस मैराथन 2025 जो स्टार्ट हुआ है, कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 2025। देखिए डेट भी पूछ ले रहा, 13 अप्रैल 2025 को हुआ है। और इसमें जो है महिला में कौन जीती है? तो केनिया का जो बेनार्ड
महिला का जो है यहाँ पे है, महिला वाला जो है इथोपिया की रहने वाली है बेडातू हिडपा, और पुरुष में जो है केनिया के बेनार्ड जो हैं जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में कौन संविधान संशोधन पेश किया गया था? तो दिसंबर 2024 में जो है वो 129वां संविधान संशोधन आपका पेश किया गया था, जिसका ये था एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है, ये पूछा था। तो इसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। वीट प्लास्टिक प्रदूषण का बुकर पुरस्कार जो है बिग प्लास्टिक का बुकर पुरस्कार, चलिए यहाँ पे शायद ये कुछ और लिखा हुआ है, नहीं, ये आपका पर्यावरण दिवस का क्या है, ये पर्यावरण दिवस का थीम है। ये पर्यावरण दिवस का आपका क्या है, थीम है। बीट प्लास्टिक, ये क्वेश्चन नहीं है। बीट प्लास्टिक प्रदूषण ये आपका पर्यावरण दिवस का क्या है, थीम है, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? देखिए पीछे इसका डिस्कशन हो चुका है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? तो बानू मुश्ताक को। कौन से बुक के लिए? तो हार्ट लैम्प बुक के लिए। और इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किए थे? तो पीछे हमने बताया, देख लीजिएगा आप, उसके लिए उसको जो है। और ये पुस्तक कौन से भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। और इसको इंग्लिश अनुवाद क्या नाम था, देख लीजिएगा, पीछे हमने बताया। चलिए आगे है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान खेलो इंडिया में कितने खेल खेले गए थे? दिल्ली में जो है कितने खेल खेले गए थे? 3 तरह का, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। चलिए अगर 2025 में भारत द्वारा ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है रायसेन जिला में, MP में पड़ता है, उमरिया गांव में। चलिए विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत कौन सा जो है अंतरिक्ष मिशन जो है शुरू हुआ है? तो ये आपका गगनयान, आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपका 27 नवंबर से आपका 3 जो है दिसंबर तक पूरा जो भी मिला करंट अफेयर वो था। और आगे जो है 3 दिसंबर से आज है आपका 7 दिसंबर तक जो है ये अगला वीडियो आएगा, उसमें आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कल से परसों तक इसको भी डाल दे जाए। और आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जहाँ से पूछ रहा है, ये आपका जो आपका नियुक्ति है, ये आपको देख के जाना है, नियुक्ति। और आपका खेल देख रहे हैं, खेल से ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार से संबंधित जो भी है वहाँ से पूछ रहा है, नियुक्ति से पढ़ के जाना है। और आपका सैन्य अभ्यास हो गया, सैन्य अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास। और आपका इंडेक्स वाला जो है, कौन सा इंडेक्स पे भारत का रैंकिंग क्या है, ये सब। और आपका मेनली यही 3-4 टॉपिक है जिससे आपका बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। आप इसको देख के जाइएगा, अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम आपका इधर है तो आप देख के जाइएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट। चलिए आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।